हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पवनदेव सिंह जी, ये समाज सेवक भी हैं और उनसे बात करेंगे। सर, आपका दैनिक सवेरा में स्वागत है। शुक्रिया सर। तो सर, आप जैसे मैंने आपको देखा, लोगों की समस्याएं सुनते हैं और भी सामाजिक कार्य करते हैं, ये क्या आपकी कैसे बचपन से क्या रहा आपका? सर देखिए, बचपन की मैं बात करूँगा, मुझे पोलियो हुआ था। बचपन से मैं कम से कम 1 से 1.5 साल का था, जैसे परिवार वाले बताते हैं। तो उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई तो झुकाव पढ़ाई की भी तरफ था। तो घर वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे मेरी एजुकेशन में। तो कई बार लोग कहते थे कि इसको पढ़ा के क्या करोगे, तो घर वाले बोलते थे नहीं, अगर ये पढ़ जाएगा तो शायद ये कुछ ना कुछ सर्वाइव कर जाएगा, अगर ये पढ़ेगा नहीं तो बिल्कुल ये हम पे डिपेंड हो जाएगा और हम कब तक हैं। और ये मेरे घर वालों का मेरे लिए वरदान है कि उन्होंने मुझे पढ़ाई में सपोर्ट किया और आज मैं यहाँ पे हूँ। रहा सामाजिक कार्यों का, तो सामाजिक कार्यों का मैं आपको बताऊँ कि ये सामाजिक कार्यों का सिस्टम कॉलेज लेवल से मान लीजिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम गरीब जो स्टूडेंट्स थे उनकी मदद करते थे। कोई दिव्यांग आ जाता था उसकी मदद करते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि आने वाले टाइम में यही जो है बाई प्रोफेशन बन जाएगा और इसी में हम रम जाएंगे। तो वहाँ से जब हम कॉलेज लेवल से ये शुरू हुए हैं। दूसरा, हमारे एक साथी थे जिन्होंने प्रयास नाम से एक NGO बनाया था, सतीश वर्मा जी, उनके साथ भी हमारा उठना बैठना था। कई बार हम उनको देखते रहते थे, लेकिन दिक्कत ये होती थी कि जब उनके पास इतना सिस्टम नहीं था कि हम लोगों की मदद कर पाते। तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं मन में यह रहता था कि लोगों की मदद होनी चाहिए। फिर एक छोटी सी कोई घटना हुई, उसने भी हमें थोड़ा झकझोर करके रख दिया। दूसरा, कई बार हम दूर दराज गाँव में जाते थे, पंचायतों में जाते थे, वहाँ पर जब दिव्यांगों को देखते थे या गरीब लोगों को उनके हालात देखते थे तो मन में ये होता था कि इनके लिए कुछ करें, लेकिन एक रास्ता नहीं था। फिर जब रास्ता मिला तो हमने अपना NGO बना लिया, प्रयास एक नई दिशा नाम से। 2 लोगों ने बनाया था। उसके बाद कारवां बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए, तो आज लगभग 5 से 6 साल हो गए हमें इसको बनाए हुए। तो इसमें हमारा पहले प्रायोरिटी थी दिव्यांगों की, कि काम सिर्फ दिव्यांगों के लिए करना है। लेकिन जब सोसाइटी में देखा कि दिव्यांगों के लिए तो काम करना ही करना है, लेकिन और भी ज़रूरतमंद लोग हैं, कुछ गरीब परिवार हैं जो बच्चियों की शादी में उनको मदद चाहिए, वो नहीं कर पाते हैं, वो हमारे पास आ जाते थे। गरीब परिवार हैं, बुज़ुर्ग फैमिली, बुज़ुर्ग हैं, खाने को घर में नहीं राशन नहीं है, उनकी मदद के लिए भी आगे निकल जाते थे। अगर किसी को मकान नहीं है, PMAY में नहीं है, या बारिश में डैमेज हो गया है, किसी कारणवश कुछ हो गया, उसकी आवाज़ निकालनी है। तो मतलब हर तरह के काम जो हमने इसमें शामिल कर लिए। और ज़रूर जो आवाज़ हमने बाहर निकाली, जनता की आवाज़ जब हमने बाहर निकाली, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंची और ज़रूर वो एडमिनिस्ट्रेशन के कानों में गई और उस गरीब का काम हुआ। तो इस तरह से ये जो है सिस्टम हमारा चलना शुरू हो गया। तो आप जो दिव्यांग लोग हैं, अपाहिज हैं, उनके बारे में आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, दिव्यांगों के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि हम काफ़ी जगह जाते हैं, काफ़ी जो दिव्यांगजन हैं उनसे मिलना होता है। दिव्यांग जिसके घर में दिव्यांग है उन परिवारों से मिलना होता है। तो उन लोगों के मन में एक भावना जागृत रहती है कि वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि पवन जी आपकी बात अलग है, भाई हम देखिए क्या कर सकते हैं। उनका परिवार भी यही कहता है। मैं उन लोगों को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर ज़िंदगी में सोच लो कि कुछ करना है तो मुश्किलें चाहे जैसी भी हों, परेशानियां जैसी भी हों, राहें आसान हो ही जाती हैं, रास्ते अपने आप बन जाते हैं। ज़रूरत है आपको बाहर निकलने की, ज़रूरत है आपको मन में ये ठानने की कि मुझे जीवन में कुछ करना है। अगर आप ज़िंदगी में ये सोच के बैठ जाएंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता, तब कुछ नहीं होता। सिर्फ अपनी सोच को बदलिए। जब सोच बदलेंगे तो आपका जीवन अपने आप बदलना शुरू हो जाएगा। तो मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि जीवन में कभी भी अपने आप को कमज़ोर ना समझें। आप किसी से कमज़ोर नहीं हैं। जो कमज़ोरी हमें दी गई है आप इसको अपनी ताकत बनाइए। जिस दिन आपने इसको अपनी ताकत बनाना शुरू कर दिया, इस कमज़ोरी को आपने अपनी ताकत बनकर पहचानना शुरू कर दिया, तो मैं समझूंगा कि दुनिया में सबसे ताकतवर आप हैं, आपसे ताकतवर कोई नहीं। ये समाज सेवक पवनदेव सिंह जी थे और इन्होंने जो बात कही है वो बात कहीं ना कहीं हम सब पे लागू होती है, सिर्फ दिव्यांगों के लिए नहीं। जो जितने भी हम इंसान हैं, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और हमेशा हर परेशानी का सामना करना चाहिए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंद्रशेखर की खास रिपोर्ट।